हेलो फ्रेंड्स, तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनको अगर इंटरेस्ट से कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में जो उनका टीडीएस डिडक्ट किया जाता था उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में इंक्रीज करके 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये कर दी है। साथ ही यदि मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से अगर कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता था उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी 2,40,000 रुपये से इंक्रीज करके 6,00,000 रुपये पर ईयर और 50,000 रुपये पर मंथ कर दी है। तो इन बेनिफिट के अलावा सीनियर सिटीजन को टीडीएस से रिलेटेड एक और मेजर बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किया गया है। तो अब यदि कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12,00,000 रुपये तक है और यदि मान लो उस 12,00,000 रुपये की जो इनकम है उसमें सिर्फ नॉर्मल इनकम ही है, यानी कि कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम नहीं है, तो यदि उस इनकम पे मान लो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, यदि वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन के पास ऑप्शन रहता है कि यदि वो फॉर्म 15H अपना टाइमली सबमिट कर देते हैं तो उस केस में उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नो टैक्स नो टीडीएस ऑन सीनियर सिटीजन इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। तो अब यदि मान लो कोई भी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है और यदि उनको 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में कोई भी इनकम होती है तो उस इनकम पे उनका ना तो कोई टैक्स डिडक्ट किया जाएगा और ना ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा यदि उनकी इनकम 12,00,000 रुपये तक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि टीडीएस का मतलब क्या है, यानी कि व्हाट इज़ टीडीएस। तो जो टीडीएस होता है वो आपका एक एडवांस टैक्स होता है, यानी कि जहाँ से आपको इनकम रिसीव होती है उसी सोर्स के पॉइंट पर आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट कर लिया जाता है और उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जिस पर्सन के द्वारा आपका टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो डिडक्टर होता है और जिस पर्सन का टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो डिडक्टी होता है। तो यहाँ पे जो डिडक्टर होता है उसके द्वारा एक टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है जो कि डिडक्टी को इशू किया जाता है। देन डिडक्टी उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके अपनी आईटीआर फाइल करके रिफंड का क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है इनकम सोर्सेज सब्जेक्ट टू टीडीएस डिडक्शन। तो अब कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है जिस पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो कई सारी इनकम होती है जो कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में जो डिडक्टर होता है उसके द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो जैसे कि आपकी सैलरी है, यदि आपके द्वारा कोई कमीशन की इनकम रिसीव की जाती है या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई रेंट रिसीव होता है या फिर आपने मान लो कोई एफडी है, आरडी है जो कि बैंक में करा रखी है और वहाँ से कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो अगर आपको कोई प्रोफेशनल या कंसल्टेंसी फीस रिसीव होती है, या फिर मान लो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है, या फिर कोई एलआईसी की अमाउंट रिसीव होती है, कंपनसेशन फॉर एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ब्रोकरेज और कमीशन की इनकम हो गई, इंश्योरेंस कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हो गया, रेमरेशन पेड टू कंपनी डायरेक्टर हो गया, विनिंग फ्रॉम गेम्स लाइक क्रॉसवर्ड पजल हो गया, आपका कार्ड हो गया, लॉटरी एक्सेट्रा। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ से अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम रिसीव्ड होती है, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और लास्ट है एक नया सेक्शन आपके ऐड किया गया है, एनी पेमेंट मेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर को एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में अगर पेमेंट किया जाता है तो इन सारे केसेस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या होता है, तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल जो है उसके द्वारा सबमिट किया जाता है जहाँ से उसको इनकम रिसीव हो रही है, यानी कि ये डिक्लेरेशन उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है कि उसकी एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में उसका कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट किया जाता है ये डिपेंड करता है कि डिडक्टर कौन है। जैसे कि अगर मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको सैलरी रिसीव होती है तो उस पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में आपको जो अपना फॉर्म 15G या H है वो आपको सबमिट करना है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी आपकी डिडक्टर होगी। लेकिन यदि मान लो आपको कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव हो रही है तो जिस कंपनी के आपने शेयर परचेज कर रखे हैं उस कंपनी को आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट करना है। अब जैसे कि अगर मान लो आपने बैंक में कोई एफडी करा रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है तो फिर ये फॉर्म आपको अपने बैंक में सबमिट कराने हैं। तो इस तरीके से जो आपका फॉर्म 15G और फॉर्म 15H होता है वो एक तरह की रिक्वेस्ट होती है कि इंडिविजुअल की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में उसका कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए।
नेक्स्ट है हाउ टू सेव TDS ऑन इनकम। तो अब आपकी कई सारी इनकम होती है जो कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपका TDS डिडक्ट किया जाता है। तो अब उस इनकम पे आपका TDS डिडक्ट ना किया जाए तो आप उस इनकम पे TDS डिडक्ट होने से कैसे सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका नया फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में यदि आप चाहते हैं कि आपकी इनकम जैसे कि आपकी इंटरेस्ट की इनकम है या सैलरी की इनकम है या फिर मान लो आपकी डिविडेंड की इनकम है, उस पर यदि आप चाहते हैं कि आपका TDS डिडक्ट ना किया जाए, तो आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से ही उस कंपनी को या बैंक को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिट दिस फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब यदि आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करके भी ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लो आप ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ब्रांच में विजिट करके वहाँ हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ योर इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल देन सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। तो अब यहाँ पे जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H है उसको सबमिट करने की एक कंडीशन ये है कि आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उस केस में आप 15G और 15H सबमिट नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई NRI है तो वो भी फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे आपके द्वारा जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट किया जाता है वो आपको हर साल करना है। नेक्स्ट है इफ़ TDS रॉन्गली डिडक्टेड देन फाइल ITR एंड क्लेम रिफंड। अब यदि मान लो आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है लेकिन बैंक के द्वारा गलती से आपका TDS डिडक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में आप अपनी ITR फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। साथ ही जब आपके द्वारा फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट किया जाता है तो उस टाइम आपको अपना पैन कार्ड भी अपने डिडक्टर को सबमिट करना है, क्योंकि यदि मान लो आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर आप अपना पैन कार्ड डिडक्टर को सबमिट नहीं करते हैं या फिर मान लो आपका पैन से आधार लिंक नहीं है, तो उस केस में फिर डिडक्टर के द्वारा आपका हायर रेट से TDS डिडक्ट किया जाएगा जो है 20%। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। नेक्स्ट है हु इज़ एलिजिबल टू फाइल फॉर्म 15G। तो अब 15G फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है, तो कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज यदि 60 साल से कम है तो उस केस में वो फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं ताकि उसकी इनकम पे कोई भी TDS डिडक्ट ना किया जाए। फॉर्म 15G सबमिट करने की एक कंडीशन ये है कि यदि आपकी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो उसी केस में आप फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है यानी कि अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है तो उस केस में आप फॉर्म 15G सबमिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए वैलिड पैन इज टू सबमिट फॉर्म 15G। अब यदि आपके द्वारा फॉर्म 15G सबमिट किया जाता है तो वहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो भी आप 15G सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है और न्यू टैक्स रिजीम में आपको 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ एलिजिबल टू फाइल फॉर्म 15H। तो अब फॉर्म 15H फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है, तो यदि कोई भी पर्सन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, यानी कि यदि कोई भी सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न है तो उनकी अगर कोई इनकम है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में वो फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं ताकि उनकी इनकम पे कोई भी TDS डिडक्ट ना किया जाए। तो अब यहाँ पे फॉर्म 15H सबमिट करने की एक कंडीशन ये है कि आपकी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील होनी चाहिए, यानी कि आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम है तो उस केस में आप फॉर्म 15H सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब जब भी आपके द्वारा डिडक्टर को फॉर्म 15H सबमिट किया जाता है तो वहाँ पे आपके वैलिड पैन नंबर होना भी मैंडेटरी है। अब यदि यहाँ पे सीनियर सिटीज़न है जिनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उनकी 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है और जो सुपर सीनियर सिटीज़न है उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए की है, यानी कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और यदि न्यू टैक्स रिजीम में आप ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीज़न और जो सुपर सीनियर सिटीज़न है उनको एक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशल बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किया गया है। तो अब यहाँ पे फॉर्म 15H को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी 22 मई 2019 को और ये नोटिफिकेशन GSR 375E के थ्रू
थ्रू इशू की गई थी। अब इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, कि जो डिडक्टर है जिनके द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी डिक्लेरेशन इन अ केस वेयर इनकम ऑफ द असेसी हु इज एलिजिबल फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 87A is higher than the income for which declaration can be accepted as per this note, but his tax liability shall be nil after taking into account the rebate available to him under the said section 87A। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई इनकम है जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, यानी कि यदि उसके द्वारा सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले लिया जाता है तो उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, तो उस केस में वो फॉर्म 15H सबमिट कर सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इस नोटिफिकेशन के थ्रू सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की उनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, यानी कि उनकी जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है उसमें अगर कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम नहीं है तो ना तो उनका कोई टैक्स डिडक्ट किया जाएगा और ना ही उस इनकम पर उनका कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न को इस नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।